Ya Ali Madad. Otherwise, Rai Abu Ali Missionary, wise number 491. अरबी जबान में ट्रांसमाइग्रेशन के लिए एक लफ्ज है हुलूल। हुलूल इधर है कोई ऐसे कि जो उर्दू फारसी अरबी जानते हो? ओ भाई यू नो हलूल है लाम वाव लाम, लेकिन हम इस्माइली इस लफ्ज हुलूल या ट्रांसमाइग्रेशन का जो आम जनरल इम्प्रेशन लिया जाता है उसको हम किस तरह मानते हैं, मैं आज उसका एक्सप्लेनेशन देना चाहता हूँ। पहले ये हम जानना चाहते हैं कि रूह क्या है, व्हाट इज द सोल। रसूल अकरम के हुजूर के अंदर बाज असहाबा ने यही सवाल किया कि या नबी रूह क्या चीज है, तो नबी चुप हो गए। चुप इसलिए नहीं हुए कि उनको जवाब नहीं आता था, चुप इसलिए हुए कि इनको मैं किस तरीके से समझाऊं, क्योंकि वो जो लोग थे अनपढ़ थे, इतना इल्म नहीं था। असअलुकुम अनिर रूह कुल अर्रूह मिन अम्र रब्बी, तुमसे ये पूछा जाता है कि रूह क्या चीज है, तो इनको कह दो कि जो रूह है वो मेरे रब का हुक्म से है। कुल अर्रूह मिन अम्र रब्बी, इट इज फ्रॉम द ऑर्डर ऑफ गॉड, बाय ऑर्डर ऑफ गॉड। हमको हमारे इमामों और पीरों ने फरमाया, जैसा कि रिसेंटली इमाम फरमाया कि जो रूह है वो इंडिस्ट्रक्टिबल है, रूह है वो एटर्नल है, रूह इज नेवर डिस्ट्रॉयड, क्योंकि वो खुदा के हुक्म से है। और जो रूह है वो स्पिरिट है, बिल्कुल लोअर लेवल की स्पिरिट हमारे अंदर, आम इंसानों में, मोमिनीन के अंदर इससे थोड़ी हायर, और नबियों इमामों में इससे भी हायर। आप सूरतुल कद्र को याद करो, अल्लाह फरमाता है कि आज की इस रात में खुदा के हुक्म से नीचे उतरते हैं रूह और फरिश्ते। तनज़्ज़लुल मलाइकतु वर्रूह मिन अम्रि रब्बी बेइज़्न रब्बी, खुदा के हुक्म से रूह है वो सिंगल फॉर्म में खुदा ने इसमें फरमाई है, अरवाह का लफ्ज़ नहीं है। रूह दी स्पिरिट, ये स्पिरिट ऑफ गॉड है। लेकिन सूरतुल कद्र में जिस रात का जिक्र किया है वो ये मटेरियल 12 घंटे की रात नहीं। कभी आप मेरी वो छोटी सी बुकलेट पढ़ो कि जो मैंने लैलतुल कद्र के ऊपर लिखी है, उसमें मैंने ये खुलासा किया है कि रात का मतलब कुछ और है, जो अभी इस वक्त मैं देना नहीं चाहता। तो रूह है वो खुदा की स्पिरिट है, खुदा के हुक्म से। ये स्पिरिट लोअर लेवल में हर बशर इंसान के अंदर है, चाहे वो मोमिन है चाहे वो काफिर है, लेकिन ईमान के अंदर खुदा की खुद की जाती रूह जो है वो उसमें मौजूद है, यानी स्पिरिट। तो रूह नूरानी चीज है, रूह है वो नूरानी चीज है, वो डिस्ट्रॉय नहीं होती। हमारे पीरों ने जो कुछ हमें फरमाया मैंने उसको डाइजेस्ट किया और मैंने अपनी लाइफ में एक्सपीरियंस भी किया
मैं उस सारी दारो मुदार रख के आज मैं आप लोगों के सामने इस चीज को रखता हूं। जब इंसान बाप के स्पर्म के अंदर यानी थ्रू बाप माँ के पेट में कंसीव होता है, वो खुदा के हुक्म से होता है। मिलियन स्पर्म्स होते हैं, उसमें सिर्फ एक स्पर्म के लिए अल्लाह का हुक्म आता है कि तुम इस एग में एंटर हो। ये जो एग है ये भी खुदा ताला तय करता है, खुदा अपॉइंट करता है कि माँ का कौन सा एग और बाप का कौन सा स्पर्म मिक्स होवे। ये खुदा की मर्जी और हुक्म से होता है, उसके इज़्न से होता है। इसी का नाम अम्र मिन अम्र रब्बी है। तो ये तय हुआ कि जो रूह है वो नूरानी चीज है। अब मैं नीचे से शुरू करूं। इंसान की जो ह्यूमन बॉडी है, इस बॉडी के साथ ही साथ जैसे ही स्पर्म एग में एंटर होता है तो खुदा ताला हुक्म कर देता है पहले से कि ये स्पर्म जब भी बड़ा होगा तो इसकी आंखें कैसी होंगी, नाक कैसी होवे, कान कैसे होंगे, यानी जो सेल्स इन चीजों को बनाते हैं उनको ऑर्डर मिल जाता है कि तुम्हारा काम ये है। एक बिल्डिंग बनती है, उसमें प्लम्बर भी होता है, इलेक्ट्रिशियंस भी होते हैं, मैसन भी होते हैं, कारपेंटर्स भी होते हैं, फिर एक सुपरवाइजर होता है कि जो सब काम को जानता है। तो एग जब स्टार्ट होता है तो खुदा ताला सबको काम डिफाइन करता है। सर्टेन सेल्स होते हैं, उनका यही काम है कि वो नाखून बनावे, नेल्स, और जब ये नाखून बन जाते हैं उस डिजाइन के ऊपर तो वो सेल्स स्टॉप हो जाते हैं। सर्टेन सेल्स हैं, उनको ये हुक्म होता है कि कान की शेप इस तरह से बनावे। किसी के कान ऐसा जुदा है, किसी के लंबे हैं, किसी के साथ चिपके हुए हैं, मगर खुदा के हुक्म से उन तमाम सेल्स को ये हुक्म होता है इस तरह नाक बनाओ, इस तरह कान बनाओ, इस तरह आंखें बनाओ। और ये माँ के पेट में सेल्स बड़ा होता जाता है उसका, यानी जो एग है। मगर जैसे ही ये एंटर होता है उसको एक बॉडी दी जाती है जो इंटरनल बॉडी है। हम इस बॉडी को बोलते हैं आमतौर पे एस्ट्रल बॉडी। इसको पुराने सूफी लोगों ने रूहानी बदन भी कहा है। ये रूहानी बदन बहुत से नामों से अलग अलग जगहों के ऊपर यूज किया गया है। इथरिक बॉडी भी कहते हैं, एस्ट्रल बॉडी भी कहते हैं, रूहानी बॉडी भी कहते हैं। लेकिन इंसान के अंदर एक रूहानी बॉडी है कि जो मौत के वक्त जुदा होती है। और ये बॉडी जो इंसान बढ़ता जाता है फिजिकल हालत में, तैसे तैसे ये बॉडी भी साथ बढ़ती जाती है। लेकिन 24-25 वर्ष की उम्र में लड़का या 18-20 वर्ष की उम्र में लड़की जब पॉइंट ऑफ सेचुरेशन पे पहुंच जाते हैं तो उसके बाद बदन डेवलप नहीं होता, यानी बढ़ता नहीं। फिर 10-15 साल के बाद बदन घटने लगता है, झुर्रियां पड़ती हैं, रिंकल्स पड़ती हैं, वीक हो जाता है, बूढ़ा हो जाता है। मगर ये एस्ट्रल बॉडी उसी जवान हालत के अंदर ही हमेशा रहती है। जब इंसान पैदा होता है ये एस्ट्रल बॉडी उसके साथ आती है। लेकिन स्पर्म के अंदर लाइफ है। अगर लाइफ नहीं होती तो उसका बच्चा नहीं पैदा होता। स्पर्म में लाइफ है, जिसको हमारे गिनानों में जीव कहा गया, और हम इस्लामिक हालत के अंदर उसको कुव्वत हयात कहते हैं। अल्लाह ताला ने इसको हयात दुनिया कहा है, दुनिया की जिंदगी। और ये जो जिंदगी है वो सिर्फ ड्यूरेशन ही नहीं कि भाई 60-70 या 100 बरस की चले, लेकिन इसके अंदर खुदा की फोर्स है। खुदा ताला ने जो लाइफ है, कुव्वत हयात, वो और भी बहुत सी क्रिएशन के अंदर है। जैसा कि जानवरों में लाइफ है, वेजिटेशन में लाइफ है, इंसेक्ट्स में
लाइफ है। और हमको बाद हालत में यूं भी कहा गया कि बहुत ही प्रिमिटिव स्टेज की लाइफ रॉक्स में भी है, पत्थर में भी है। और कभी आपको याद होवे तो इमाम सुल्तान अहमद शाह ने मौलाना रूमी का जिक्र किया है कि वो सोचता था कि मैं कहां से आया, और सोचते सोचते खुदा ने उसको विजन दी। तो वो बैक साइड में यानी कि अपने पास्ट में गया, तब उसको समझ आई कि मैं पहले पत्थर में था, पत्थर से मैं बाद में वेजिटेशन में आया, वेजिटेशन से मैं कीड़े मकोड़े यानी इंसेक्ट्स और जर्म्स और बैक्टीरिया की शक्ल ली, उसके बाद फिर जानवरों में आया। तो ये सारी एवोल्यूशन की थ्योरी थी जो रूमी ने डिस्कवर की। रूमी को 1000 साल से ऊपर हो गया है। ये डार्विन और ये दूसरे, ये तो अभी 300 वर्ष पहले हुए। सबसे पहले दुनिया के अंदर एवोल्यूशन की, मैं अपने पीरों को छोड़ देता हूँ, डिस्कवर करने वाला रूमी था। मगर रूमी से भी पहले हमारे पीरों ने इस चीज का जिक्र किया है। सदगुरु नूर जो पीर थे वो रूमी से बाद में आए, रूमी उसके बाद आया। रूमी का जो पीरियड है वो इमाम शमसुद्दीन मोहम्मद का पीरियड है, और सदगुरु नूर का जो पीरियड है वो इमाम मुस्तनसिर बिल्ला का पीरियड है। रूमी कंटेम्पररी था कुछ थोड़े टाइम तक, शम्स के जमाने से। 3 शम्स इकट्ठे हुए, तीनों शम्स जो थे वो कंटेम्पररी थे। एक हमारे इमाम शमसुद्दीन मोहम्मद, दूसरे हमारे पीर शमसुद्दीन सब्जवारी, और तीसरे शम्स तबरेज जो थे इमाम अलाउद्दीन मोहम्मद के बेटे थे। तो रूमी ने ये चीज जब डिस्कवर की, इमाम ने सुल्तान अहमद शाह ने हमको उसकी रेफरेंस बताई है। तो इंसान पत्थर में से इवॉल्व होके इंसान बना। अब ये जो लाइफ है जिसको हम जीव कहते हैं हमारी यूनानिक भाषा में, जीव मीन्स सोर्स ऑफ लाइफ, ये पत्थरों से निकल के इंसान तक पहुंचती है। लेकिन इसके दरमियान एक ऐसी जगह आती है कि जहां इंसान के अंदर खुदा कुव्वत इरादा पैदा करता है। अभी देखो पत्थर में कुव्वत इरादी नहीं है। कुव्वत इरादी मीन्स सेल्फ डिटर्मिनेशन या विश या विल जो है वो सर्टन लिविंग थिंग्स में है। मिसाल कीड़ी मकोड़ी, सर्टन इंसेक्ट्स, और फिर ये डेवलप होती इंसान तक पहुंचती है। लेकिन एक कीड़ी मकोड़ी की विल और एक इंसान की विल में बहुत फर्क है। विल जो है ये रिएक्शन है या एक्टिविटी है माइंड की। हम इसको विल को, जो एक मकोड़ी के अंदर, एक एंट के अंदर जो विल है वो इंसानी विल जैसी नहीं, क्योंकि माइंड की जो स्टेज इंसान में है वो स्टेज कीड़े के अंदर नहीं है, लेकिन डेवलप होती है। यहाँ तक के इंसान को छोड़ दो तो सबसे ज्यादा इंटेलिजेंट माइंडफुल चिंपांजी है। और आज की साइंस की दुनिया के अंदर इस किस्म की बहुत सी स्टडीज हो चुकी हैं कि कौन कौन से जानवर कितने होशियार और कितने चालाक और इंटेलिजेंट हैं। जैसे कि वेल का जो ब्रेन है वो ह्यूमन ब्रेन के बहुत नजदीक है, लेकिन वेल के अंदर वो सब कुव्वत इरादी नहीं जो इंसान में है। या इसी तरह से डॉल्फिन्स हैं, डॉल्फिन्स भी बस ट्रेंड हो जाती हैं तो उसमें बहुत इंटेलिजेंट है स्पेशीज है। इसी तरह से बंदर हैं, चिंपांजियों को सिखाया गया। मैं 79 में ऑस्ट्रेलिया गया तो वहां एक चिंपांजी ट्रैक्टर चलाता है और उसका कुछ एक केस था। वो ट्रैक्टर चलाता था तो उसका जो मालिक था वो इनकम टैक्स के रिटर्न में इसकी सैलरी काटता था। $600 ऑस्ट्रेलियन डॉलर वो इसका लगाता था और उसका नाम कुछ रखा था, नाम मुझे याद नहीं, एनी नेम समझ लो, जॉन या पीटर। तो 3-4 बरस तक ये चला।
अभी उसके बाकी के जो डॉक्यूमेंट्स होते हैं ना लेबर के, वो तो आइडेंटिफिकेशन कार्ड वगैरह कुछ था नहीं। तो इसकी इंक्वायरी हुई तो इनकम टैक्स वाले देखने आए, ये केस कोर्ट में गया, जज आए देखने के लिए, और वाकई वो चिंपांजी ट्रैक्टर चलाता है, फॉरवर्ड भी ले जाता है, बैकवर्ड भी ले जाता है, और उसकी जो फसल थी हार्वेस्ट को वो काटता है। आखिर जजमेंट तो उसकी फेवर में मिली, लेकिन हैरानी ये हुई कि वो उसका हेल्पिंग हैंड था। अभी कितना इंटेलिजेंट जानवर कि वो ट्रैक्टर चलाता है, और उसको कहाँ तक चलाना चाहिए, किस डायरेक्शन में जाना चाहिए, ये हुई थी, उसको ट्रेनिंग दी गई थी। तो मेरा कहने का मतलब ये था कि इंसान के अलावा लोअर स्टेज के ऊपर बास जानवर हैं, जैसे कि बंदर, गोरिल्ला, चिंपांजी वगैरह के, जिनके अंदर इंटेलिजेंस है। अच्छा, मैं जीव की बात कर रहा था और अब ये इंटेलिजेंस की बात आई। इंटेलिजेंस जीव से ऊंची है, हर लेवल के ऊपर है। और इंटेलिजेंस इंसान के ब्रेन में, जहां कॉन्शियस माइंड है, कॉन्शियस माइंड के अंदर इंटेलिजेंस रहती है। कॉन्शियस माइंड में एक सर्टेन लॉबी है ब्रेन की कि जहां इंटेलिजेंस रहती है। ये इंटेलिजेंस जो है दैट इज द सीट ऑफ रूह। रूह ड्वेल्स इन इंटेलिजेंस, हम इसको अरबिक में अक्ल कहते हैं। और कभी हमारा जो इस्माइली लिटरेचर पास्ट का है तो उसमें से हमें मालूम होता है कि किस तरह खुदा ने अक्ल पैदा की, और हम ईमान को अक्ल अव्वल कहते हैं। यानी सबसे पहली जो अक्ल है वो इमाम है, और ये खुद खुदा की जात पाक है, अक्ल अव्वल। क्योंकि खुदा जो है वो नूर है, और नूर में वो तमाम एट्रीब्यूट्स हैं जो हम कुरान शरीफ में पढ़ते हैं। उनमें एक ये भी है, अल अक्ल। तो अक्ल का जो ड्वेलिंग है, अक्ल के रहने की जो जगह है, वो कॉन्शियस माइंड में है। और कॉन्शियस माइंड हमारे हिसाब से हमारी फोरहेड में है। हमारा जो फ्रंट पार्ट है, यहाँ ये ग्रे मैटर और अक्ल है। इसके अंदर जो जगह है अक्ल के लिए, वो जगह रूह के रहने के लिए है। और जीव है वो हार्ट में रहता है। पीरों ने हमको ये बात सिखाई है, जीव हार्ट में रहता है और अक्ल के अंदर रूह रहती है। अब मैं वापस ये जीव 100 को इकट्ठा करता हूँ। ह्यूमन बॉडी, इसके अंदर एस्ट्रल बॉडी, फिर इस बॉडी के अंदर इंसान का जीव, और जीव से हायर लेवल में बॉडी के अंदर इंसान का मन, द पावर ऑफ माइंड। माइंड के अंदर वो जगह जिसको हम अक्ल के रहने की जगह या लॉबी ऑफ इंटेलिजेंस कहते हैं, वो जगह रूह के रहने के लिए है। तो इंसान की बॉडी, जीव, मन और आत्मा, ये 4 चीजें हमको गिनानों में सिखाई गई। जीव में और आत्मा में, यानी लाइफ में और रूह में, सोल में बहुत फर्क है। मुस्लिम राइटर्स, थियोलॉजियंस वगैरह या फिलोसोफर इस तरफ नहीं जा सके। सिर्फ एक आदमी गया और वो रूमी था। रूमी ने ये चीज कहाँ से डिराइव की, हमको उसकी कोई रेफरेंस नहीं मिलती है, लेकिन रूमी एक इस्माइली का मुरीद था, तो लाजिमन उसके पास इस्माइली सोर्सेज गई होंगी। और ये हमारी इस्माइली सोर्सेज हैं जो हमने पीरों से सीखी। हमारे बहुत से आदमी ऐसा समझते हैं कि पीरातन जो थी वो हकीकत में हिंदुस्तान में चालू हुई। ये हमारी गलती है। अलबत्ता हिंदुस्तान में सबसे पहले पीर, और पीर का जो शब्द पौ से है वो पर्शियन है। अरबिक में पीर का लफ्ज नहीं है, क्योंकि अरबिक अबजद में अल्फाबेट्स के अंदर पौ नहीं है। मगर अरबों के उस लिटरेचर के अंदर जो इस्माइलियों ने बनाया, उसमें एक चीज थी, और वो थी इमाम मुस्तऊदा की। जहां भी इस्माइली लिटरेचर में इमाम मुस्तऊदा आपको मिले, उसका मतलब वो पुठियों का पीर जिसको इमाम अपॉइंट करता है
यानी ऑथोराइज्ड पीर, और इमाम मुस्तकर वो हजरत इमाम के साथ लगा है। तो दो किस्म के वर्ड इमामत के यूज होते हैं, इसीलिए हम पीर हसन को इमाम हसन भी कहते हैं और वो राइट है, और इमाम हुसैन को भी इमाम कहते हैं, वो भी राइट है। इमाम हुसैन है वो इमाम मुस्तकर है, और पीर हसन है वो इमाम मुस्तऊदा है। तो हिंदुस्तान के अंदर पीरों ने ये इमाम मुस्तऊदा और इमाम मुस्तकर थोड़ी कंफ्यूज न हो जावे, क्योंकि इंडियन लोग अरबिक नहीं जानते थे और पर्शियन जानते थे, तो पीरों ने इसको पर्शियनाइज्ड कर दिया। पीर को, इमाम मुस्तऊदा को पीर बनाया और इमाम मुस्तकर को हजर इमाम बनाया, और हमारे घिनानों के अंदर उसका नाम है शाह पीर। और नर और गुर, नर का जहां भी लफ्ज है वो इमाम के लिए है, खुदा के नूर के लिए है, और जो गुर का लफ्ज है वो पीर के लिए है। अभी यहाँ हमको एक चीज का खुलासा कर लेना जरूरी है कि इमाम है वो अल्लाह का नूर है, पीर है वो नबी का नूर है। नबी का नूर भी हमेशा रहता है, अगरचे नबूवत का काम खत्म हो गया, लेकिन नबूवत का नूर हमेशा मौजूद है। नबूवत का काम खत्म हुआ, मेरा मतलब ये नहीं है कि अब पीर का काम नहीं। मेरा काम ये था कि जो तंजील थी ना, खुदा की रिवलेशन थी, वो खत्म हो गई। इसके लिए अब वो चीज की जरूरत न रही कि साहिब रिसालत आके फंडामेंटल चेंजेस करे। तो पीर का जो नूर है वही नबी का नूर, इमाम का नूर है वही खुदा का नूर है। ये भी समझने के लिए मैं ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सोल की जो बात कर रहा हूँ, आपको ये चीज काम आएगी। शरीर जीव, मन और आत्मा, ये है रूह। जीव जो कुव्वत हयात है वो एक सुपर मैटर है, मैटर से ऊंची चीज है। और आप लोगों को पता है, क्योंकि आप पढ़े लिखे हो, कि मैटर जो है वो डिस्ट्रॉय नहीं होता, शेप बदलता है। मैटर के जो एटॉमिक कंस्ट्रक्शन है वो शेप बदल देती है, लेकिन मैटर डिस्ट्रॉय नहीं होता। तो जो जीव है वो मैटर से ऊंचा है, वो भी डिस्ट्रॉय नहीं होता। और फिर इससे ऊंची और भी एक चीज है जिसको हम मन कहते हैं, और मन का ताल्लुक अक्ल के साथ है, वो भी डिस्ट्रॉय नहीं होती। और इसके सबसे ऊपर रूह है। रूह तो और भी डिवाइन है, दूसरी चीजों से खुदा के ज्यादा नजदीक है, और वो है ही नूरानी चीज, तो वो भी डिस्ट्रॉय नहीं होती, शक्लें बदलती है। खुदा ने जब ये क्रिएशन बनाई, कुछ नहीं था, कहां से बनाई? कुरान पाक फरमाया कि अल्लाह ने इरादा किया बनाने का, तो उसने सिर्फ ये कहा हो, और वो हो गई। ये हो का जो लफ्ज है कुरान में कुन है, अल्लाह ने फरमाया कुन यानी हो, बी, और वो हो गई, एग्जिस्टेंस में आ गई। अभी खुदा के इतना कहने से कि हो और हो गई, इसके अंदर ट्रिलियंस ऑफ ईयर्स निकल गए। लेकिन ये ट्रिलियंस ऑफ ईयर्स, करोड़ों अरबों जो पीरियड्स हैं, खुदा के नजदीक कुछ नहीं, एक सेकंड जितनी बात है खुदा के लिए। लेकिन खुदा ने जब ये कहा हो, तो उसके मुख मुबारक से ये लफ्ज निकला, और खुदा का जो वर्ड है वो डिस्ट्रॉय नहीं हो सकता। सिर्फ ये है कि खुदा उसकी शक्ल बदल दे। खुदा का लफ्ज डिस्ट्रॉय नहीं हो सकता, तो कहाँ जाएगा? वापस खुदा के अंदर जाएगा। तो खुदा ये भी कहता है कि तमाम क्रिएशन के अंदर मैं अंदर हूं, और तमाम की तमाम क्रिएशन मेरे अंदर है। माफिहिन्ना व मा बैनहुन्ना, खुदा इन सब के अंदर है, और ये सब के दरमियान, और ये तमाम की तमाम चीजें खुदा के अंदर हैं। जैसे कि मछली है, फिश, पानी उसके अंदर भी है, पानी उसके बाहर भी है। मच्छी के अंदर भी पानी है, मच्छी पानी के अंदर है।
इसी तरह से तमाम क्रिएशन जो है वो खुदा के अंदर है, उसकी डिस्ट्रक्शन बाहर से नहीं हो सकती। और बहुत क्या होगा कि शक्ल चेंज करके खुदा में मिक्स हो जाए। इसी चीज को हम वासल बेहक का दर्जा देते हैं, इसी चीज को हम फना फी अल्लाह कहते हैं। फना फी अल्लाह, अल्लाह के अंदर वो मिक्स हो गए। दुनिया का जितना पानी है वो समुद्र से निकलता है। अगर पहाड़ों के ऊपर बर्फ है तो ये बर्फ किधर से आई? समुद्र से आई, क्योंकि सूरज की गर्मी से ये इवेपोर होके एटमॉस्फेयर में गई और एटमॉस्फेयर की ऊपर जाके जब वो कंडेंस हो गई तो बर्फ बन के नीचे उतरी। स्नो भी इसी तरह से है। स्नो जो है ये समुद्रों का पानी है और ये मेल्ट होके वापस इसके गटर में जाती है और ड्रेनेज में से होके वो समुद्र में चली जाती है या जमीन उसको एब्जॉर्ब कर लेती है। तो जमीन के ऊपर जितना पानी खुदा ने बनाया वो आज तक उतना ही है, क्योंकि ये पानी इवेपर होके जमीन के एटमॉस्फेयर में से एस्केप नहीं हो सकता। ग्रेविटी से उसको खींचा जाता है, मगर उसकी शक्लें बदलती रहती। इसी तरह से खुदा ने रूहें बनाई, जीव बनाए। जहां जहां भी पीरों ने जीव का नाम लिया है तो उसके साथ रूह है ही, लेकिन जहां जीव कहा तो उसका मतलब है इंसानी, ह्यूमन फेस, हस्ती, फिजिक, यानी इंसान का बदन। जहां जहां पीरों ने जीव कहा है उसका मतलब है इंसान की जात, आत्मा उसके अंदर है। इंसान जब भी गुजर जाता है उसकी एक्चुअल बॉडी जीव, मन और आत्मा के साथ जुदा हो जाती है और यह फ्लोट करती है। इसका हिसाब किताब होता है। थोड़े टाइम तक के लिए ये जो एक्चुअल बॉडी है ये अपने जनाजे के साथ भी चलती है और वो सब कुछ देखता है। रसूल पाक की अहादीस में से हमको ये चीज मिलती है, नबी फरमाया मरने वाला अपने जनाजे के साथ चलता है और कभी कभी खुदा के हुक्म से ये जो एक्चुअल बॉडी है ये वापस कब्र के अंदर अपने बदन में जाती है या अपने बदन के बाहर रहती है और उसको अजाब भी दिया जाता है। मुझे एक हदीस याद है और ये सही बुखारी में है, मुस्लिम में भी है, मिशकात में भी है। रसूल अकरम अपने कुछ असहाबों के साथ शाम के वक्त घूमने के लिए निकले। घूमते घूमते हुजूर जन्नतुल बकी के पास पहुंचे। ये वो मशहूर कब्रिस्तान है कि जिसके अंदर बड़े बड़े मुस्लिम शख्सियतें जमा हैं, यानी दफन किए हुए हैं। जन्नतुल बकी के इस्लाम से पहले भी वहाँ कब्रिस्तान था और इस्लाम के पहले बहुत से लोग उसमें दफन हैं। तो नबी करीम जब वहाँ पहुंचे तो हुजूर ठहर गए। आपका जो मुंह था थोड़ा बदल गया, जैसे नहीं किसी को कुछ पेन होता हो। तो लोग जरा हैरान थे। हुजूर ने फरमाया मैं जो सुन रहा हूँ अगर तुम सुनते तो पत्थर हो जाते। तो किसी ने पूछा या नबी हम समझे नहीं आप क्या फरमाया। फरमाया कि देखो इन कब्रों के अंदर से बहुत से जीव ऐसे हैं जिनको सजा मिल रही है, अजाब हो रहा है और उनकी पुकार होती है जो मैं सुन रहा हूँ, अगर तुम सुनो तो पत्थर हो जाओ। तो मतलब यह है कि कब्र के अंदर अजाब भी दिया जा सकता है, लेकिन वो खुदा के हुक्म से किसी को अजाब देता है, किसी को नहीं देता। उसके अमाल के ऊपर ये दारोमदार रखता है। हर आदमी जो कब्र के अंदर दफन होता है हर एक को बिला एक्सेप्शन अजाब नहीं होता। तो ये जो एस्ट्रल बॉडीज हैं ये कभी कभी वापस कब्र में भी जाती हैं। मुर्दे बदन के अंदर मिक्स नहीं हो जाती लेकिन बाहर रहती है और अजाब जो है तो इस एस्ट्रल बॉडी को होता है, उस फिजिकल बॉडी को नहीं कि जो मिट्टी हो गई, क्योंकि वो तो मिट गई, मैटर के अंदर मिक्सअप हो गई, डिस्ट्रॉय हो गई अपनी शक्ल से, मगर मैटर रह गया। अब ये जो जीव है इस एस्ट्रल बॉडी के अंदर दुख तकलीफ उठाता है
और दुख की फीलिंग इंसान के मन में होती है, और मन के अंदर जो रूह रहती है वो छुप जाती है, यानी जाहिर नहीं होती। अजाब है वो जीव को होता है थ्रू मन, क्योंकि मन है वो फीलिंग का सेंटर है। तो वो आदमी जो पास हो जाते हैं, जो नेक हैं, आबिद हैं, जब वो गुजर जाते हैं उनको अजाब नहीं होता, उनको खुदा ताला ऐसी अच्छी स्टेट में होती है। और मन के अंदर जो रूह रहती है वो छुप जाती है, यानी जाहिर नहीं होती। अजाब है वो जीव को होता है थ्रू मन, क्योंकि मन है वो फीलिंग का सेंटर है। तो वो आदमी जो पास हो जाते हैं, जो नेक है, आबिद हैं, जब वो गुजर जाते हैं उनको अजाब नहीं होता, उनको खुदा ताला ऐसी अच्छी स्टेट में रखता है कि वो लोग हैप्पी होते हैं, उनकी अच्छी फीलिंग्स होती है। ये स्टेट ऑफ बहिश्त और जन्नत है। जिस तरह बहिश्त और जन्नत के 7 तबकात हैं, यानी 7 लेवल्स हैं, और इन बिटवीन हर एक लेवल 1000 स्टेजेस में है। इसी तरह से 7 किस्म के जहन्नम है, जहन्नम में भी 7 लेवल्स हैं। सबसे आला दर्जा जो है जन्नत का, उसको फिरदौस बरी कहते हैं, और सबसे खराब और बहुत सख्त यानी इंटेंसिटी के हिसाब से जो दोज़ख की जो हालत है उसको हाविया कहते हैं। और ये दोनों लफ्ज हमको कुरान शरीफ और अहादीस में मिलते हैं, फिरदौस बरी और हाविया। हमारे गिनानों में भी ये लफ्ज यूज किए गए हैं। तो ये सजाओं की लेवल के हिसाब से, थोड़ी सजा मिले, ज्यादा सजा मिले। तो अब ये जन्नत और दोज़ख के बाद मैं ये आपको समझाना चाहता हूँ, एक अच्छा नेक इंसान जब गुजर जाता है तो वो आलम अरवाह में रहता है। ये जो आलम अरवाह है, देखो आलम नासूत में हम हैं, नासूत के बाद आलम मलकूत है। ये जो आलम मलकूत है, जिसको वर्ल्ड ऑफ स्पिरिट्स कहा गया, रूहानियां इधर रहती हैं। आलम मलकूत बहुत बड़ा है, हजारों स्टेजेस है उसकी। ऑर्डिनरी आदमी लोअर स्टेज में रहते हैं, इबादत करते हैं, खुदा की मुआफी चाहते हैं, इस्तग़फ़ार करते हैं, और ये रूहें रूहानी दर्जात पाती रहती हैं। जीव, मन, आत्मा इस एस्ट्रल बॉडी में साथ हैं। अब जैसे जैसे ये इनकी मंजिलें ऊपर चढ़ी जाती हैं, यानी जैसे जैसे इनको प्रमोशन मिलती है, तैसे तैसे इनकी कंडीशन बदलती रहती है, और वो जो एस्ट्रल बॉडी है वो आहिस्ता आहिस्ता ज्यादा सुपरफाइन हो जाती है और नूरानी बन जाती है, और ये रूहें जो लोअर लेवल की होती हैं फरिश्ते बन जाते हैं। तो ट्रांसमाइग्रेशन के हिसाब से जो रूह तो डिवाइन चीज है, लेकिन दर्जात किसको मिलते हैं? जीव और मन को। अभी तक रूह इनके साथ मिक्सअप नहीं हुई, और फिर जब ये फरिश्ते बन जाते हैं तो इनकी हालत में फर्क ये होता है कि इनकी जो रूह होती है और जीव होता है वो एक हो जाते हैं। ऐसा यूं कह लो कि जीव, मन और आत्मा ये तीनों एक हो जाती हैं, लेकिन एस्ट्रल बॉडी ट्रांसफॉर्म होकर नूरानी बॉडी हो गई। ये फरिश्ते हैं जिनको खुदा ने फरमाया मैंने नूर में से पैदा किया है, और ये फरिश्तों के अंदर भी हजारों दर्जात हैं। जो जो ये प्रोग्रेस करते जाते हैं, जिब्रील अमीन के दर्जे तक पहुंचते हैं, और फिर इन फरिश्तों में से बहुत दफा खुदा दुनिया के अंदर नबी बना के भेजता है, और ये चीज कुरान पाक के अंदर मौजूद है। ये लोग दुनिया में आते हैं, यानी रीबॉर्न होते हैं एज ह्यूमन बीइंग अगेन। ये इनका जीव, आत्मा, मन इनके साथ ही रहता है। अभी अभी मुझको कोई कह रहा था कि साइंटिस्ट इस बात के ऊपर एग्री हो गए हैं कि इंसान के माइंड के अंदर उसकी पास्ट लाइफ का सारा कंप्लीट रिकॉर्ड है। और ये साइंटिस्ट जो कहते हैं मैं मानता हूं, क्यों
मैं आपको वो ज्ञान का पाठ सुनाऊं। फिर कहते हैं कि हो जीरे प्राणी જ્યારે તું ગરબા સ્થાને વસંતો કहीं હતો ज्ञानवंतो। ऐ इंसान, जब तू माँ के पेट में था तो उस वक्त तू बहुत इल्म वाला था, यानी तेरे को ये पता था कि तेरी पास्ट लाइफ क्या है। इल्म का मतलब तो यही है ना। मौलाना आगा शाह अली माँ बाप का एक फरमान है, फरमाते हैं कि जब बच्चा पैदा होता है तो वो अली को देखता है, अली को देखता है और उसकी एक निशानी है। मौलाना अली शाह पीर सलामत की जामे में फरमाया उसकी एक निशानी है। फरमाया वो बच्चा डरता नहीं, उसको डराना चाहो, मुंह बनाओ, कुछ आवाज करो, मगर वो बच्चा नहीं डरेगा। 3-4 महीने तक वो अली को देखता है, हर वक्त अली को देखता है। लेकिन फिर बाहर की दुनिया की चीजें जब उसके माइंड में रिकॉर्ड होती रहती हैं तो वो चीजें बैकग्राउंड में चली जाती हैं और 3, 3.5 या 4 महीने के अंदर वो चीज फिर भूल जाती है। अली का नजर आना बंद हो जाता है। अब बच्चों को डराना चाहो तो वो डरता है और उसकी पास्ट लाइफ जो है वो बरी हो जाती है उसके मन के अंदर। मगर हम इस चीज को रिवाइव कर सकते हैं अपनी इबादत से। इबादत में जाके हम अपनी पास्ट लाइफ को देख सकते हैं, उसकी पहले भी प्रीवियस लाइफ का हम अपने माइंड के अंदर से वो रिकॉर्ड निकाल के हम उसको पढ़ सकते हैं। तो ये तमाम इंसान की जितनी भी लाइफ हुई, खुदा ने जब उसकी रूह को अलग पैदा किया, यानी इंडिविजुअली पैदा किया, तो वो रूह एवोल्यूशन की तमाम स्टेजेस में से जो पीर कहते हैं कि 8.4 मिलियन है, वो इसमें से पसार होते होते इंसान बनता है। अब इंसानी हालत के अंदर जब तक के वो परफेक्शन को नहीं पहुंचता, जब तक के वो खुदा के नूर में मिक्सअप नहीं होता, जब तक के वो फनाफी अल्लाह नहीं होता, तब तक उसको खुदा परफेक्शन की तरफ जाने के चांसेस देता रहता है। और बहुत दफा उससे अगर कुछ भूल या गुनाह हो जाए तो उसकी रिटार्डेशन भी हो जाती है। जिस तरह से प्रोग्रेस होती है इसी तरह से रिग्रेस होती है। लेकिन प्रोग्रेस जिस तरह से स्लो है, रिग्रेस इमीडिएटली बहुत जल्दी 2, 5, 10 स्टेजेस नीचे उतर आता है। तो इंसान आगे बढ़ता है, पीछे हटता है, आगे बढ़ता है, आगे बढ़ते 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 कभी थोड़ा सा पांव फिसल गया, इस तरह परफेक्ट होते होते वो खुदा के नूर के अंदर मिक्स हो जाता है और उसकी एंटिटी बिल्कुल खत्म हो जाती है, उसकी एग्जिस्टेंस जो है वो खुदा के नूर में चली जाती है। ये चीज सूफी मानते हैं, हम इस्माइली मानते हैं, लेकिन जनरल पब्लिक जो है इस्लाम की वो इस चीज को समझ नहीं सकती। इसके लिए वो लोग कहते हैं जब आदमी मर जाता है तो वो कब्र के अंदर रहता है, उसकी रूह भी कब्र के अंदर पड़ी रहती है। लाखों करोड़ों वर्षों के बाद जब कयामत का दिन आएगा, सूर फूंका जाएगा, तो ये तमाम के तमाम मुर्दे जो हैं वो फौरन उठ बैठेंगे। अब तो मालूम है दफन करते वक्त जो पांव है वो किबले की तरफ रखे जाते हैं। वो इसलिए रखे जाते हैं कि जब सूर फूंका जाए तो जैसे ही वो उठे तो उसके फेस के सामने काबा होवे, लेकिन दफन करते वक्त तो पांव काबा की तरफ होते हैं। और ये तमाम फरिश्ते उठेंगे, एक एक कब्र में से करोड़ों फरिश्ते उठेंगे। ये है जनरल समझ आम मुसलमानों को। हमारी ये समझ नहीं है। मैंने कहा आपको जो एक्सप्लेनेशन दिया है ये चीज कुरान, हदीस और गिनानों में से निकाल के, इमाम के फरमानों में से निकाल के मैंने आपको बताया है। अब जीव कभी वापस आया, जैसे मैंने कहा कि फरिश्तों में से, ये कुरान शरीफ में भी है कि कभी कभी हम फरिश्तों में से नबी बनाते हैं, तो वो लोग दुनिया के अंदर आके पैदा होते हैं, नबी बनते हैं। आम लोग जनरली जब आदमी गुजर जाता है और अगर वो कामयाब नहीं हुआ, आलम अरवाह के अंदर रहने के काबिल नहीं हुआ, तो उसको वापस जन्म लेना पड़ता है। और हम इस चीज को मानते हैं कि वो वापस जन्म लेता है। आजकल इस किस्म के बहुत से एविडेंस मिले हैं और ये जो एविडेंस हैं वो सच्चे हैं।
मैं रसूल अकरम की एक दुआ, एक विश का जिक्र करना चाहता हूँ कि जो हमारे गिनानों के अंदर है, और मैंने जब पहली दफा पढ़ा तो मुझे बड़ी खुशी हुई। रसूलुल्लाह फरमाते हैं, मेरी आरज़ू है कि मैं खुदा के रास्ते में शहीद हो जाऊं, मैं फिर जिंदा हूं, मैं फिर शहीद हो जाऊं, मैं फिर जिंदा हूं, फिर मैं शहीद हो जाऊं। तो अब नबी करीम ने ये आरज़ू क्यों की? ये तो ह्यूमन आरज़ू है, ये तो हिंदुआना आरज़ू है आम लोगों की नजर में कि हिंदू लोग ऐसा चाहते हैं। तो क्या रसूल अकरम ने हिंदू फिलोसफी सीखी थी? नहीं दीनदारों, नबी करीम ने हिंदू फिलोसफी नहीं सीखी, लेकिन ये हकीकत है कि इंसान दुनिया के अंदर आता है, पैदा होता है। हजरत इमाम सुल्तान मोहम्मद शाह का एक वाकया मैं कभी कभी अपनी वाजों में जिक्र कर चुका हूँ। आप में से कभी किसी को चांस मिले तो बॉम्बे जाके आप पूछ भी सकते हो। इंडिया में हजरत इमाम का जो स्टेट मैनेजर है उसका नाम है अकबर रहमतुल्लाह। अकबर के बाप का नाम है सुलेमान, सुलेमान के बाप का नाम जाफर, जाफर के बाप का नाम रहमतुल्लाह। मैं सुलेमान भाई का बहुत दोस्त हूँ, मेरी उसके साथ कॉरेस्पॉन्डेंस भी है, और जब मैं बॉम्बे रहता था तो हम अमूमन मिला करते थे, और हर बरस 10, 15, 20 दिन के लिए हम माथेरान चले जाते थे, जो एक समर रिजोर्ट है, और वहाँ 10, 15 दिन, 3 वीक हम गुजारा करते थे। 1945 जनवरी या फरवरी बिगिनिंग थी, तो सुलेमान के घर में एक लड़का पैदा हुआ, यानी ये हजरत इमाम का जो स्टेट मैनेजर अकबर है, अकबर का भाई पैदा हुआ। अक्टूबर के अंदर इमाम की पधरामनी हुई, इसने मेहमानी रखी। उस वक्त जो एतमादी सुलेमान थे वो इस्माइलिया बॉम्बे काउंसिल, प्रोविंशियल काउंसिल के मेंबर थे, और हाई कोर्ट के अंदर वो प्रोफेनोटरी थे। तभी इमाम के पास मेहमानी रखी, उसने अर्ज की, मौला मेरे घर लड़का पैदा हुआ है और आप इसका नाम दो। सुलेमान, इसका नाम रहमतुल्लाह रखो, तुम्हारा दादा 40 बरस के बाद वापस आया है। अरे खुदा, बहुत सी दुआ फरमाई, बड़ी बातें की, सब चले गए दूसरी मेहमानियों में। जब मैं वापस आया तो सुलेमान भाई को मैंने मुबारक दी, लेकिन मेरे दिल के अंदर एक क्वेश्चन था, वो मुझे खटक रहा था। मैं बैठा इसके पास, मैंने कहा आपके दादा को 40 बरस हुए? कहते मिशनरी साहब सच बात ये है, मेरे को खुद को मालूम नहीं, क्योंकि मैंने अपना दादा देखा ही नहीं। अच्छा, माँ बाप ने फरमाया कि 40 बरस के बाद तेरा दादा वापस आया है। 5-6 दिन के बाद फिर हम एक दफा मिले तो मुझे कहते वो बात सच्ची है, मैंने अपने डॉक्यूमेंट्स देखे तो मुझे पता लगा कि मेरा जो दादा था वो बराबर 40 बरस पहले गुजर गया था 1905 के अंदर, और हजरत इमाम ने जो फरमाया कि 40 बरस के बाद वापस आया। अब मेरे को वो पूछता है कि भला 40 बरस तक मेरे दादे की जो रूह थी तो क्या उसको नजात नहीं मिली? 40 बरस तक कहाँ था? तो मैंने उसको कहा कि इंसान है वो आलम अरवाह में रहता है, वहां वो इबादत बंदगी करता है, या तो उसको कोई सजा मिलती है तो वो एक अलग जगह के ऊपर, कि जहाँ सजा पाने वाले लोग हैं, डिटेंशन कैंप में रखे जाते हैं, जिस तरह ऐसी जगह भी है कि जहाँ ये अरवाहें जिनको पनिशमेंट मिलती है वहां रखा जाता है। हमारे गिनानों के अंदर जो 52 घाटी और 16 थर्ड, 19 स्टोर, आप इन 3 किताबों की स्टडी करो तो आपको पता लगेगा कि बाज अमल करने वाले आदमियों को खुदा मौत के बाद अवगतिया रखता है। अवगतिया का मतलब कि जिनको डिटेन किया जाता है और सर्टेन पीरियड तक उनको खुदा नजात नहीं देता, इनको हम अपनी जबान में अवगतिया कहते हैं।
तो ये लोग उधर डिटेंशन में रहते हैं। फिर कहते हैं कि जो सुसाइड करते हैं उनको 5000 बरस तक ये डिटेंशन में रहना पड़ता है। इस्लाम ने सुसाइड को मना किया है और रसूल अकरम फरमाया कि जो सुसाइड करे उसकी जनाजा की नमाज मत पढ़ो, उसके ऊपर फातिहा पढ़ने की भी इजाजत नहीं, और उसको मुसलमानों के कब्रिस्तान में भी दफन मत करो क्योंकि उसके ऊपर आग बरस रही है। मुसलमानों में अगर कोई आदमी सुसाइड करे तो उसकी मैयत पे फातिहा, गुस्ल, जनाजा की नमाज, ये तमाम जितनी भी क्रियाक्रम है वो नहीं होती। तो ये आलम अरवाह के अंदर ऐसे जीवों को डिटेन किया जाता है। तो कोई छोटी भूल के ऊपर कभी 10, 20, 25, 50 बरस डिटेन रहता है, वापस आता है। या ऐसा भी है कि नेक था, परहेजगार था, आबिद था, किसी वजह से बहुत ऊंचा नहीं चढ़ सका, आलम अरवाह में चंद साल रह के वापस इस दुनिया के अंदर आता है। हमारे पीरों ने कहा कि इस दुनिया में अगर तुम किसी का कर्जा छोड़कर मर जाओगे, यानी तुम उसके पैसे नहीं दोगे, तो तुमको वापस आना पड़ेगा। अब बिल्कुल इस तरह का एक्सप्लेनेशन इस्लाम के अंदर है नहीं, लेकिन इसका इशारा है। नबी करीम की आदत थी, फरमाते थे कि कोई भी इंसान जब ही मर जाए तो उसका अगर किसी पे कर्जा होवे, या तो वो कर्ज लेने वाला यानी जिसके पैसे निकलते हैं क्रेडिटर, या तो उसको माफ कर दे। अगर माफ नहीं करता तो उसकी औलाद इस बात के लिए एग्रीमेंट करे कि हम अपने बाप का पैसा भर देंगे। जब कोई गुजर जाता था मदीने में मुसलमान, तो लोग आके नबी को कहते थे, या नबी फलाना शख्स गुजर गया, आप उसके जनाजा की नमाज पढ़ाएंगे, फातिहा देंगे। तो हुजूर का पहला सवाल ये होता था, कर्जा छोड़ गया? हाँ या नबी, कर्जा छोड़ गया। तो उसके कर्जे के भरने की कोई जोखिमदारी लेता है? तो कभी बेटा बोले, भाई बोले, रिश्तेदार बोले, या नबी मैं इसकी जोखिमदारी लेता हूँ। तो नबी जाके नमाज जनाजा पढ़ते थे, फातिहा देते थे। एक दफा ऐसा हुआ कि एक शख्स गुजर गया, उसका जो क्रेडिटर था वो भी मिला नहीं था, हाजिर नहीं था, और किसी रिश्तेदार ने, औलाद उसकी थी नहीं, किसी रिश्तेदार दोस्त वगैरह ने उसका कर्जा चुकाने के लिए कबूल नहीं किया। तो नबी बोले मैं इसका फातिहा नहीं पढ़ता। नबी नहीं गए। अब देखो इसकी कोलैबोरेशन होती है हमारे गिनानों के साथ कि नबी ने, जो शख्स गुजर गया है उसने कर्जा छोड़ा और नबी ने उसकी शफायत नहीं की। क्यों नहीं की? क्योंकि उसके सिर पे कर्जा रह गया। ऐसे आदमी को वापस आना पड़ेगा अपना कर्जा चुकाने के लिए, और हमारे मजहब का ये थीम है। इसके लिए हमारे पीरों ने, हमारे इमामों ने हमारे लिए कुछ रास्ते निकाले। कभी कोई प्रॉब्लम आ जाती है तो फिर हम उसका सॉल्यूशन ढूंढते हैं। तो पीरों ने सॉल्यूशन निकाले, और वो भी रसूल खुदा की लाइफ में से सॉल्यूशन निकाला। हमारे मजहब में जितनी भी चीजें हैं किसी न किसी तरीके से डायरेक्ट इनडायरेक्ट इस्लाम में है, मुसलमानों को पता नहीं है। आपको मालूम है, जब कोई शख्स गुजर जाता है तो हमारी ट्रेडिशन है कि हम जमात खाने में अनाउंस करते हैं, अल्लाह मेरे फलाना भाई गुजर गया। और कोई भी आदमी उसने जिसका मन दुख किया हुए, मने वचने कर में, यानी अपने ख्यालों में या मुंह से या कोई अमल से किसी का भी उसने दिल दुखाया है, किसी का भी कुछ कर्जा रह गया है, तो आप बड़ा दिल रख के उसको माफ करो। जमात में अनाउंसमेंट होती है। मैंने कभी किसी मस्जिद में ये अनाउंसमेंट नहीं सुनी, मुसलमानों को मालूम भी नहीं, लेकिन नबी ने खुद अनाउंसमेंट कराई। रसूलुल्लाह जब सख्त बीमार पड़े, और हुजूर तो सब कुछ जानते थे, अपनी वफात से एक दिन पहले बिलाल को बुलाया। बिलाल, मदीने में जाके सब जगह अनाउंस करो। नबी फरमाते हैं कि मेरे ऊपर किसी का भी कोई कर्जा है
या किसी ने भी मेरे से कोई बदला लेना है तो मेरे पास आके पहले इससे कि मैं दुनिया से रेलत करूं, मेरे पास आके चुका ले ले। किसकी हिम्मत थी कि नबी के पास जाने कि मैं बदला लेता हूं या मेरा ये कर्जा रहा है। लेकिन एक शख्स आया, बिलाल को कहता है मुझे बदला लेना है। तो बिलाल भी कहने लगा क्या बदला लेना है? कहता है वो मैं जानू नबी जानू, तुम क्या को बीच में आते हो। गया नबी के पास, असहाब बैठे थे। रसूल अकरम को कहते हैं या नबी मुझे आपसे बदला लेना। अच्छा क्या है? कहते हैं फलाने टाइम के ऊपर मैं किसी से बात करता था तो पीछे से आके आपने मेरी कमर के अंदर लकड़ी मारी, तो मुझे उसका बदला चाहिए। तो जो बैठे हुए सहाब थे बड़े गुस्से हुए, कहते बेवकूफ, हुजूर ने कभी लकड़ी मारी तो हमारा मालिक है, हमारा मौला है, इसमें क्या हुआ? कहते नहीं मुझे बदला लेना है। तो नबी ने फरमाया कि भी मैंने अनाउंस किया है, तुम क्या को बीच में आते हो? अच्छा भी तू बदला ले ले, क्या बदला चाहता है? कहते सरकार मैं भी लकड़ी मारना चाहता हूँ। लोग फिर गुस्से हो गए। हुजूर फरमाया छोड़ दो इस चीज को। लकड़ी लाई गई। अच्छा ये लकड़ी ले और अब तू मेरे को मार ले। कहता या नबी मेरी पीठ नंगी थी तो आप भी पीठ नंगी करो तो मैं लगाऊं, क्योंकि जिस तरह आपने मुझे मारा मैं भी ऐसी तरह से मारना चाहता हूँ। रसूल अकरम खतरे पर सोए थे, उठ के बैठ गए, अपनी शर्ट को ऊंचा किया। कुछ लोग इस हालत को देख के रो रहे थे, उसके ऊपर गुस्सा कर रहे थे, उसको हेट करते थे। तो कैसा आदमी है, रसूल पाक का ये उम्मती हो के ये काम करता है। लेकिन उसकी नीयत क्या थी वो कोई नहीं जानता था। जैसे नबी करीम ने अपना पैराहन ऊंचा किया, पीठ नंगी हुई, इस आदमी ने लकड़ी फेंक दी और ये राइट कंधे गर्दन के नीचे जो मोहर नबुवत थी उसको चूमा, आंखों से लगाया और जल्दी से कमीज नीचे करके हाथ बांध के खड़ा हो गया। तो या नबी मैंने यह बहाना बनाया था, लेकिन मैंने आपको ये बात इसलिए सुनाई कि नबी ने अपने लिए अनाउंसमेंट कराई थी कि मेरे ऊपर किसी का बदला कर्जा है तो ले लो। ये अनाउंसमेंट हम कराते हैं, इसलिए कराते हैं कि कभी किसी आदमी ने ये कह दिया कि मौला उसको माफ करे, मैंने भी माफ किया, तो उस आदमी का जो अकाउंट है उसका हिसाब किताब इजी हो जाता है, नजात के लिए उसको तकलीफ कम हो जाती है, दूसरों के गुनाहों की वजह से नहीं पकड़ा जाता और उसको वापस जन्म लेने की जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि किसी का कर्जा नहीं रहा है। और जब तक कर्जा रहता है तब तक उसको दुनिया में आना चाहिए। तो इस तरह ये हमारी नजात के सामान होते हैं। मगर दुनिया के अंदर बहुत से जीव आते हैं, रिपीट होके भी आते हैं। बहुत से अपने अमाल और गुनाहों की वजह से आते हैं और बहुत से ऐसे हैं कि जिनको खुदा ताला भेजता है, वो बख्शे हुए हैं, नजात पाए हुए हैं, आलम अरवा और मलकूत में है, फरिश्तों के अंदर है, लेकिन कभी कभी खुदा उनको असाइनमेंट देके, एक पर्टिकुलर स्पेशल काम देके उसको दुनिया में भेजता है। जैसे कि नबी दुनिया के अंदर आते हैं। मौलाना अली शाह महमूद ने वजीर इस्माइल के लिए फरमाया कि 1000 बरस के बाद ऐसी रूहानी दुनिया में आती है, 1000 बरस के बाद। तो मतलब कहने का यह है कि दुनिया के अंदर बाज दफा दुनिया में खुदा ताला के कहने से या अपने आमाल की वजह से हमें दोबारा जन्म लेना पड़ता है। ये हक और सच बात है। अब ये एक और बात मैं कहना चाहता हूँ कि जो रूह है वो इस बदन में से निकल के किसी और बदन में जा सकती है? नहीं जा सकती। देखो आजकल कुछ किताबें निकल रही हैं अमेरिका में, और ये किताबें एक्चुअली हिंदुस्तान के जो स्वामी और ऐसे ऋषि वगैरह आते हैं उन लोगों की प्रोपेगेशन का ये हिसाब है। और फिर कुछ ऐसे अमेरिका और कनाडा के अंदर औरतों में ज्यादा, लेकिन ऐसे लोग हैं कि जो योगा की और रूहानी स्टडी करते हैं। अब उन्होंने एक नई थ्योरी निकाली, उसको कहते हैं वॉक इन। वॉक इन यानी इंसान अपनी रूह को
दूसरे के बदन में डाल देवे, वो नहीं हो सकता, वो नहीं हो सकता। खुदा ताला ऐसा नहीं करता। खुदा करना चाहे तो सब कुछ कर सकता है, लेकिन खुदा ने जो लॉस बनाए हैं उसके लिए नहीं होता। अब वॉक इन है क्या पता है? माइंड। मैं अपने माइंड से दूसरे माइंड को इन्फ्लुएंस करके मैं जो चाहता हूं उसके माइंड से करा दूं, इसको वॉकिंग कहते हैं। लेकिन सोल ट्रांसफर नहीं होती जीते जी। कभी कुछ ऐसे लोग हैं जो ये कहते हैं कि एक आदमी मरता है, एन मरते वक्त कोई दूसरी भटकती हुई रूह इसके बदन में चली जाती है और उसकी जो रूह है वो निकल गई और ये कोई भटकती हुई रूह उसमें दाखिल हो गई और ये आदमी वापस जिंदा हुआ। हमारा इस्माइली मजहब या इस्लाम इस चीज को भी नहीं मानता, क्योंकि हर चीज जो है वो खुदा कंट्रोल करता है। कभी एक बदन जो एक रूह को खुदा ने दिया है, दूसरी रूह को वही बदन खुदा नहीं देता। उसके लिए हजारों तरीके हैं, इन चीजों को हम नहीं मानते। तो ये जो हुलूल का जो लफ्ज था वो यही था कि किसी भटकती हुई रूह को एक बदन में आ जाए। एक बात जरूर है और वो हम मानते हैं कि एक इंसान है, उसको कोई जिन पकड़ ले, कोई बद रूह जिसको हम इविल स्पिरिट कहते हैं, और इविल स्पिरिट्स दुनिया में हैं और कुरान शरीफ में उस चीज का जवाब है। तो ये बद रूह इविल स्पिरिट जो है वो पहले दुनिया में इंसान थी, उसने बद काम किए तो खुदा उसको सजा दे रहा है। ये अवगतिया जीव फिर रहा है। ये बद रूह है, इविल स्पिरिट जो है लोगों को दुनिया में कभी कभी हैरान करती है। इसी तरह से ऐसे बाज जिन्नात हैं कि जो बिलीवर्स नहीं है। इंसानों में बिलीवर्स नॉन बिलीवर्स हैं, तो जिन्नात के अंदर भी बिलीवर्स और नॉन बिलीवर्स हैं। मौलाना अली ने 1.25 लाख जिन्नात को कत्ल किया, 1.25 लाख जिन्नात को। और ये चीजें हमें मुनाकबे मुर्तज़वी में भी मिलती हैं और ये चीजें हमको हमारे गिनान में भी मिलती हैं कि 1.25 लाख जब राजा मारिया मोहम्मद कलमा कीना, तो इसके अंदर जिन्नात भी थे, इंसान भी थे, और ये जिन्नात लड़ते भी थे। और इस्लाम की जब लड़ाइयाँ होती थी तो उसके अंदर आदमी भी होते थे, जिन्नात भी होते थे, फरिश्ते भी होते थे। हमको कुरान शरीफ के अंदर ये इशारा मिलता है, ऐ मोहम्मद याद कर उस दिन को कि जब अल्लाह ने बदर की लड़ाई में तुम्हारे लिए 3000 फरिश्ते भेजे कि जिनको तुम नहीं देखते थे लेकिन काफर देखते थे। तो खुदा ताला ने लड़ाई में लड़ने के लिए, मदद करने के लिए फरिश्ते भी भेजे। तो जिन्नात जो हैं वो कभी कभी किसी इंसान को पजेस कर लेते हैं और वो जो उसकी रूह को कोई पजेस नहीं कर सकता, लेकिन उसके दिमाग को पजेस कर लेते हैं, उसके माइंड को पजेस कर लेते हैं, उसके जीव को पजेस कर लेते हैं। ऐसा ही बहुत ही रिसेंटली एक वाकया बन गया। दार एस सलाम की एक इस्माइली लड़की, उसकी माँ हमारी रिलीजन टीचर है, आज भी है, और वो मोरोगोरो में रहती है, मेरी स्टूडेंट है। इसकी लड़की 21 बरस की, मोरोगोरो में उसने शादी की। जिस घर में शादी की वो लोग बहुत पक्के इस्माइली मजहब के ऊपर ईमान रखने वाले नहीं, अब तो हो गए हैं। लड़की उनके घर के पीछे बहुत बड़ा यानी गार्डन है, बहुत से दरख्त हैं, बहुत बड़ी जगह है। तो किसी एक शाम को ये लड़की, जिसका मैं जिक्र करता हूँ, नाम नहीं देता, उधर जाके इसने अपने बच्चे का गूं फेंका किसी दरख्त के नीचे। इस लड़की का बच्चा इसका गूं फेंका और इस लड़की को उस दरख्त के अंदर एक जिन रहता था, उसने इसको पकड़ लिया, पजेस कर लिया। इसकी शक्ल बदल गई, आंखें बदल गई। बस नॉर्मली क्या है कि मुल्लाओं को बुलाया गया, इन्होंने आके धूप रोबान वगैरह किया, मगर जिन नहीं निकला। बड़े परेशान, 3-3 आदमी का खाना खा जावे और मालूम भी नहीं पड़े कि खाना किधर जाता है। 21 बरस की लड़की 3-4 आदमी जितना खाना खावे और बातें करे,
अरेबिक बोले कि उसको कभी अलिफ भी नहीं आता था। तो होते होते ये दारुस्सलाम में भी लेके आए। इस लड़की को इसकी माँ मेरे पास भी लेके आई। मैंने उसको कहा, देख मेरे साथ वो जिन अरेबिक में बातें करता रहा। मैंने उसको कहा, देख ये नहीं निकलेगा। क्यों नहीं निकलेगा? क्योंकि ये कहता है, यानी जिन कहता है, थोड़े वक्त में आले रसूल इधर आते हैं दारुस्सलाम में, मैं उनका दीदार करूंगा फिर जाऊंगा। तो तुम आराम से बैठे रहो, 1 महीने के बाद हाज़िर इमाम आने वाले हैं, तो तुम हाज़िर इमाम के पास इसको ले जाना। उसके घर वाले जो थे, लड़की के रिश्तेदार यानी हस्बैंड और सास ससुर, वो बोड़ो के आमिल के पास ले गए। तो बोड़ो के आमिल के ऊपर वो जिन ने बड़ा गुस्सा किया। वो कहते सारी